हेलो एवरीवन, मैं अनु दैया मैथ्स विद अनु में आपका स्वागत करती हूँ। हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 अब हम करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई रिलेशन। कि जो ये हमें गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली जो गिवन है, हमें उसकी ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट करनी है और उसका जो रिलेशन है जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला होता है वो रिलेशन भी हमें सेटिस्फाई कराना है। सबसे पहले हम अपनी ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम उस रिलेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो फॉर्म हमारी करेक्ट नहीं है। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लिखा होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। मतलब पहले x² का कोफिशिएंट आना चाहिए, फिर x का कोफिशिएंट आना चाहिए और फिर हमारी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, तो इसी वजह से हमने पहले ये वाला फॉर्म लिखा है ताकि हम इसको पहले इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख पाएँ और फिर उसे स्टार्ट कर पाएँ। तो ये बनेगा हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा x² का कोफिशिएंट है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मल्टीप्लाई से लेके आना है। मतलब जब हम उसके फैक्टर बनाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारी मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए। 6 3 18 और जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो हमें या तो एडिशन से लाना होता है या फिर सब्ट्रैक्शन से लाना होता है, और वो जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 7। अब हमें ऐसे दो फैक्टर लेकर आने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिलना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 7 मिलना चाहिए। अब हमारे पास वो ऐसे दो जो फैक्टर हैं वो है 9 और 2, क्योंकि 9 2 होता है 18 और 9 माइनस अगर 2 हम करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। अब हमें देखना ये है कि कौन सी टर्म हमारी पॉजिटिव होगी और कौन सी टर्म हमारी नेगेटिव होगी। हमें जो x का कोफिशिएंट चाहिए वो नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहने का क्या मतलब है कि जो हमारी बिगर टर्म होगी वो हमारी नेगेटिव होनी चाहिए और जो स्मॉलर टर्म होगी वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अभी इन्हीं फैक्टर के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये बनेगी हमारे पास 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वहाँ से हमारा कॉमन आएगा 3x, क्योंकि 3 का मल्टीपल ये है और 3 का मल्टीपल ये है। जब यहाँ से 3x कॉमन आएगा तो ये बनेगा हमारे पास 2x, यहाँ से हमारा कॉमन आ गया, उसके बाद बीच में माइनस और यहाँ से आएगा हमारे पास 3। इन दोनों के पास 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 1 और अंदर बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3। और ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम है, मतलब यहाँ तक अभी क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो दो फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा हमारे पास 3x प्लस 1 और जो सेकंड फैक्टर होगा वो होगा हमारे पास 2x माइनस 3। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ इसको भी 0 से इक्वेट करना है और इसको भी 0 से इक्वेट करना है। जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -1/3 और जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/2। अब हम एक जो वैल्यू है उसको अल्फ़ा एज्यूम कर लेंगे और जो दूसरी वैल्यू है उसे हम बीटा एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो हमारी इस वाले पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ बन रही हैं। तो हमने एज्यूम किया कि ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। अब हमें क्या करना होता है, अल्फ़ा और बीटा का प्लस में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी रिलेशन सेटिस्फाई कराना होता है। पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। जो फर्स्ट रिलेशन होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। जो हमारा अल्फ़ा था वो था -1/3, तो हम लिखेंगे -1/3 प्लस जो हमारा बीटा था वो था 3/2 और यहाँ से जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से करेंगे तो 2, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया 3 को 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 9 और 9 माइनस 2 मिलेगा 7/6। मतलब जो इनके हमें पॉजिटिव में मिले, मतलब जो सम मिला इनका वो हमें मिला 7/6। अब हमें ये देखना है कि क्या वो हमारे -b/a के इक्वल है या नहीं है। पहले हम माइनस लिख लेते हैं। अब हमें b की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू को पुट करना है। हमारी जो b की वैल्यू है, अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करती हूँ तो b की वैल्यू हमें मिलेगी -7 और a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, तभी हम a b और c फाइंड आउट कर पाएंगे।
6। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा हमारा +7/6। हमारा जो सम ऑफ जीरोस था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वो रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट वाला चेक करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट वाला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। पहले हम दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि जो अल्फा है वो है हमारा -1/3 और जो बीटा है वो है 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा -1/2। ये तो मिली हमें लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड देखना है कि c/a। c/a हमारा क्या आता है, c हमारा यहाँ क्या है -3 और a हमारा क्या है 6। अब यहाँ 6 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और साथ में नेगेटिव साइन था हमारा तो -1/2। ये मिली थी लेफ्ट हैंड साइड, ये मिली हमें राइट हैंड साइड। दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, मतलब इसकी हमने जीरोस भी फाइंड आउट कर ली और जो रिलेशन था सेटिस्फाई जो हमें कराना था हमारा वो रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अब ये है हमारा 6th पार्ट और जो 6th पार्ट है वो है 3x² -x -4। हमें पहले क्या करना है, जो x² का कोफिशिएंट है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 4 हमारा बनेगा 12। अब हमें ये जो 12 है वो ऐसे दो फैक्टर में लाना होगा कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिल जाए और बीच वाला हमारा क्या है -1, वो हमें या तो प्लस से लेकर आना है या फिर माइनस से लेकर आना है और वो है हमारा 1। अब हमें ये देखना है कि जो 12 है उसके फैक्टर बनेंगे 4 और 3, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 और 4 - 3 हमारा 1 हो जाएगा। अब बड़ी टर्म हमें नेगेटिव है, नेगेटिव में हमें आंसर चाहिए तो बड़ी टर्म नेगेटिव हो जाएगी और छोटे वाली हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ बनेगा 3x² -4x + 3x - 4। अब इन दोनों फैक्टर के पास से क्या कॉमन आ सकता है हमारा x। जब x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3x - 4 और इन दोनों फैक्टर के पास सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 कॉमन आ सकता है। तो 1 कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा 3x - 4। अब एक फैक्टर बनेगा हमारे पास x + 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा 3x - 4। x + 1 और दूसरे वाला फैक्टर है 3x - 4। एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है, एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है। जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4/3 और जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा -1। अब हम एक जीरो को अल्फा एज्यूम कर लेंगे और दूसरे वाली जीरो को हम बीटा एज्यूम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेशन को सेटिस्फाई कराने की। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास है -1 प्लस बीटा है हमारे पास 4/3। ये एलसीएम लेके ऐड करने पड़ेंगे। एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हमारा आएगा। 3 को हम -1 से करेंगे -3 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से करेंगे 4। यहाँ से हमें मिलेगा 1/3। अब हमें ये पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a के इक्वल होता है। अब हमें -b/a रख के चेक करना है कि क्या वो हमारे 1/3 के इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। अब जो b है, जब हम इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी -1 और a की वैल्यू हमें मिलेगी 3। और जो हमारा रिलेशन होता है वो माइनस ऑफ b/a। जब ये दोनों माइनस, क्योंकि एक नेगेटिव हमारा ये है और एक नेगेटिव ये होता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएगा तो हमारा 1/3 हमें मिलेगा। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यही हमारी राइट हैंड साइड आई। जो सम ऑफ जीरोस है वो तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चेक करना है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वही फिर से हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हमारा आना चाहिए। अल्फा हमारा क्या है -1 और बीटा हमारा क्या है 4/3। यहाँ से हमें मिलेगा -4/3। अब हम c/a रखेंगे। c हमारा क्या है -4 और a हमारा क्या है 3। लेफ्ट हैंड साइड भी हमें -4/3 मिली और राइट हैंड साइड भी हमें -4/3 मिली। दोनों हमारी इक्वल हैं और दोनों इक्वल होने की वजह से हमारा जो सेकेंड रिलेशन था, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस था हमारा, वो भी सेटिस्फाई हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है वो क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस बार खुद से कंस्ट्रक्ट करना है जिसके जो जीरोस हैं, पहले वाला सम और दूसरे वाला प्रोडक्ट, वो हमें गिवन है।
अब इसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो मैं एक बार बता देती हूँ कि जो सम होता है, सम के लिए हम लिखते हैं, हमें पता है कि वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ हमारी अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ कहलाती हैं। और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें करना क्या होता है, जब भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है तो हमारा फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस एस। ये जो एस है वो हमारे सम को डिनोट करता है, साथ में इसके एक्स लिखा जाता है प्लस पी, और जो पी है वो हमारे प्रोडक्ट को शो करता है। यहाँ मैंने एस लिख दिया है सम के लिए और पी लिखा है प्रोडक्ट के लिए। अब हमें ये पता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो हमें 1/4 गिवन है, मैं इसके ऊपर एस डाल देती हूँ, और ये जो है वो हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। अब इस एस की वैल्यू और पी की वैल्यू को सिर्फ हमें इसमें पुट करना है। पुट करने से हमारा क्या होगा, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 इंटू एक्स प्लस पी क्या है हमारे पास -1, तो हम उसे एक बार ऐसा लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। हम जो ये 4 डिनोमिनेटर में हमें मिला है इसको हम उन सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जिनके साथ वो नहीं होता है। तो 4 को जब हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर, इसके साथ तो 4 है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, -x, और जब उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -4। यही वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें 1/4 और -1 गिवन थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में फिर से हमारा ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को फिर से हमें इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0 इंटू एक्स प्लस पी प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है √5। तो 0 इंटू समथिंग वो तो हमारा 0 होके खत्म हो जाना है। तो बेसिकली हमारा जो पोलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।